हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। तो मैट्रिक्स की रैंक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स क्या होगा। ओके, सो सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई जे के एल। ओके, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। So now remove any two column, remove any row or column. So for example, अगर आप इसकी जो फर्स्ट रो है उसे आप रिमूव करते हो तो जो मैट्रिक्स बनता है ई एफ जी एच आई जे के एल, दिस इज अ मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स, दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ अपर मैट्रिक्स। तो ये होता है बेसिकली एक सब मैट्रिक्स। आप दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे आप सिर्फ एक एलिमेंट रहे इसमें ही ए, ये भी इसका एक सब मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ये भी इसका एक सब मैट्रिक्स होगा। ओके, दिस विल आल्सो बी सब मैट्रिक्स। सो ओके, तो अब चलते हैं नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स पे। नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स के सब कितने नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स हो सकते हैं, तो इसे हम पीएनसी की मदद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेसिकली जो आइडिया है वहाँ पे ये है कि जैसे मान लेते हैं हम कि हमारे पास m क्रॉस n m इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो उसमें m रोज हैं और n उसमें कॉलम है, कॉलम्स। ओके, तो हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे m इसकी रोज है, यानी टोटल लाइंस कितनी होगी m+1 टोटल लाइंस। ओके, एंड n इसकी कॉलम्स है तो n+1 total lines which are parallel to each other. So if we have to select our number of ways to form a rectangle is m+1 c2 and n+1 c2। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बचपन में हमने कई बार ऐसे एग्जांपल सॉल्व किए होंगे कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ, तो हम ऐसे गिन गिन के करते थे। तो उसका एक बेसिकली जो पीएनसी की मदद से उसको कैसे कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, थोड़ी ड्राइंग गंदी बनी है लेकिन आप इमेजिन कर लीजिएगा 4 स्क्वायर्स हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5। सो बेसिकली एम अगर रोज है यहाँ पे तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी m+1 नंबर ऑफ लाइंस होगी। इसी तरह कॉलम्स में भी अगर n कॉलम्स हैं तो जो n+1 टोटल लाइंस होगी। ठीक है, सो n+1 c2 एंड n+1 c2। तो इससे हमें बेसिकली क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, एक अलग मैट्रिक्स मिलेगा जो जिसका ऑर्डर हो सकता है सेम हो और सेम नहीं भी हो, यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उस मैट्रिक्स को तो हम कहते हैं सब मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स होंगे ये। जैसे फॉर एग्जांपल की हम देखते हैं, जैसे ये हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 4 0 0 0 0 -1, सॉरी -1 2 7 2 0 5 0। सो हमें बोला है कि इस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स बताने। तो हमें पता है ये मैट्रिक्स जो है ये है 3 इंटू 4 ऑर्डर का, ये इसका ऑर्डर है 3 इंटू 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है।
तो टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स इज इक्वल टू C+1 C2 and 4+1 C2, that is 4C2 and 5C2. Now you can easily solve this, so this will become your answer. So अब हम आ जाते हैं रैंक पे कि रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। रैंक होती है, रैंक को हम डिफाइन करते हैं, रैंक रैंक इज नथिंग बट लार्जेस्ट order non singular submatrix। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स जो लार्जेस्ट ऑर्डर का हो और जो लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर का हो, जो नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। जैसे हम पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, ये हम मैट्रिक्स मान लेते हैं ए। सो इस मैट्रिक्स के अगर हम बना के देखें सब मैट्रिक्स, तो जैसे थर्ड ऑर्डर के हम सब मैट्रिक्स बनाते देखते हैं कि सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके ओके, सो हम इसको एक एक करके बना के देखते हैं, ऑल पॉसिबल्स। आप भी बना के देखिएगा इसको। सो लेट अस से हम इसकी जो ये वाली है, ये वाली इसकी जो कॉलम है वो इसको गायब कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास बनता है 4 - 1 2 0 0 0 0 2 5। ओके, सो अब जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा 0। तो ऐसे ही हम और कॉलम और रोज को हटा के भी देख सकते हैं। तो सब एग्जाम्पल के लिए वो 4 2 7 0 2 0 एंड 0 5 0। इस बार हमने ये वाली जो रो है, ये वाला जो कॉलम है, इसको रिमूव कर दिया। तो इसके बाद हमारा ये बनेगा मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। लेकिन इसका भी हम अगर देखें, इसका अगर हम मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू देखें इसमें सब मैट्रिक्स की, तो वो भी 0 ही आएगी। सो इसी तरह हम बाकी के दोनों को करके देखेंगे तो उनकी भी 0 ही आएगी। बाकी की दोनों कॉलम्स को आप करके देखोगे रिमूव, तो उनकी भी जो वैल्यूज है डिटरमिनेंट की वो 0 ही आएगी। वो आप होमवर्क के तौर पे करके देख सकते हो। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक कैन नॉट बी 3। ओके, सो इसके आधार इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं रैंक कैन नॉट बी 3। सो अब रैंक क्या होगी? हो सकता है रैंक 2 भी नहीं हो, लेकिन हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। लेकिन उसी मैट्रिक्स से एक ये मैट्रिक्स बन सकता है -1 2 0 2, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर 0 इक्वल टू 0 नहीं है। सो हम कह सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट था रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सब मैट्रिक्स का। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए सब मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं। रिमूव एनी 2 रोज और कॉलम, तो उससे जो मैट्रिक्स बनता है, उससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है आपका, हम उसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। ओके, हम उसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के ये एक सब मैट्रिक्स हो गया, ये एक सब मैट्रिक्स हो गया, ऐसे। अब कई बार पूछ लेता है कि नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स बताइए, तो m इंटू m क्रॉस n, m क्रॉस n ऑर्डर का अगर वो है तो उसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ। फॉर्मूला इक्वल टू m+1 C2 and n+1 C2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स। और इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक चेस बोर्ड की तरह भी समझ सकते हो कि 3n या फिर n स्क्वायर्स हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी पैरेलल लाइंस होंगी m+1। सो उनमें से 2 लाइन को एक टाइम पे चूज करेंगे और उनके जो परपेंडिकुलर दूसरी लाइंस होगी उनको एक टाइम पे चूज करेंगे, 2 को। तो उससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है। डेरिवेशन हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद भी रख सकते हैं इसे आराम से। तो इसके आधार पर हम नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स
के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाता है रैंक। तो लार्जेस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक। उस ऑर्डर को रैंक कहते हैं, रैंक डिफाइन उस ऑर्डर को किया जाता है। तो सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इस मैट्रिक्स ए के लिए हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके जब हम थर्ड ऑर्डर के सब मैट्रिक्स निकालेंगे तो जितने भी निकालेंगे सबके वैल्यूज डिटरमिनेंट्स की 0 ही आ रहे हैं। तो यानी रैंक कैन नॉट बी 3, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स कैन नॉट बी 3। सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर सेकंड ऑर्डर सब मैट्रिक्सेस। सो -1 2 0 2 ये सब मैट्रिक्स भी उसी मैट्रिक्स का एक पार्ट है। सो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। सो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। इसके मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हम और भी आगे वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।